नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP एजुकेशन एंड इन्फो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, सवाल बनाने से पहले हम कुछ आपको बताते हैं सूत्र, उसको पहले ध्यान से देखिए। यदि आपको an बराबर याद हो, अगर याद नहीं है तो एक बार ध्यान दे दीजिए। an बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। ठीक है, एक फार्मूला आपको याद क्या रखना है, एस एन बराबर इसका जो फार्मूला होता है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब d दिया हुआ नहीं हो, a दिया गया हो और n दिया गया हो, an दिया गया हो, तो एस एन बराबर एक फार्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an। एक बात और ध्यान रखिए, an जो है AP का अंतिम पद हुआ, कहीं कहीं आपको L भी मिल सकता है, यह भी AP का अंतिम पद हुआ, कहीं कहीं आपको TN देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर तीनों क्या एक ही बात है। L बराबर भी आपको लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखना है, और an बराबर भी आपको लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और TN बराबर भी आपको यही लिखना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एक फार्मूला आपको यह याद रखना है, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको d मालूम नहीं हो, a दे दिया गया हो, an हो, n हो, तो आपको एस एन निकालने के लिए यह फार्मूला बहुत ही आसान होता है, n/2 इंटू a प्लस an होता है। ठीक है, एक और बात याद रखेंगे, अगर आपको सार्वंतर या पदांतर ज्ञात करना हो, डी ज्ञात करना हो, तो a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3। कहने का मतलब है कोई पद लेना है और उसके पहले वाले पद को घटा देना है, तो जो आंसर आएगा वही आपका सार्वंतर हो जाएगा, यानी पदांतर हो जाएगा। समझ गए? चलिए ठीक है, और कुछ बात को हम लोग जानेंगे। देखिए, जैसे कहीं पर a7 बोल दिया, a7 का मतलब क्या हुआ, a प्लस 6d। a8 बोल दिया, a प्लस 7d। ये आया कैसे, अभी तुरंत हमने बताया आपको, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ an है तो n में एक माइनस कर दिया है, तब जाके d लिखा है। तो यहाँ 7 है, 7 में एक कम कर देंगे, 6d हो जाएगा ना। जैसे 1, जैसे a100 है तो a प्लस 99d हो जाएगा। समझे बात को? उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए, आज का जो पहला सवाल है एपी का, क्या है कहता है, समांतर श्रेणी 8 है, 3 है, -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। देखते हैं यहाँ पर, देखिए 1 नंबर सॉल्यूशन। एपी क्या है आपका, एपी में है आपका 8 है, 3 है, -2 है, कॉमा डॉट डॉट है। जब एपी दिया गया हो तो पहले आपको ए और डी प्राप्त कर लेना है। ए बराबर जो शुरू में हम रहता है वो प्रथम पद होता है, डी बराबर क्या हुआ, a2 माइनस a1, यानी 3 घटा 8 बराबर -5। डी का जो मान निकला हुआ -5 निकला। यहाँ प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। करने का मतलब एस 22 बराबर वाट, इसका क्या मतलब है, n का मान 22 है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, a है, d है और n भी दिया गया है, इसलिए हम लोग लगाएंगे सूत्र से एस n बराबर फॉर्मूला हुआ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ 22 रख दीजिए। s 22 बराबर 22/2, 2 गुना a का मान क्या है, देखिए 8 है, 8 रखते हैं, n का मान 22 है -1, d का मान -5 है, रख दिए। अभी 2 से 22 कट जाएगा, 11 बार में कटा, 11 इंटू 8 दूना कितना लिखिएगा, 16, 22 में घटेगा तो क्या बचेगा, 21, 21 गुना -5, 11 इंटू 16, यहाँ देखिए प्लस गुना माइनस होगा और 5 से गुना कीजिए, 5 5 दूना 10। ठीक है,
अब क्या करेंगे, यहाँ पहले घटेगा उसके बाद 11 से गुना होगा। 105 में 16 आपको घटा देना है। 15 में घटेगा तो 9 बचेगा, या 9 8 89। ठीक है, अब यहाँ पर 11 गुना माइनस 89 हुआ, और माइनस 89 गुना 89 करना है आपको। ठीक है, कितना होगा 9, मतलब 11 गुना 89 करना है। तो 9 हो गया, 9 8 17 7 हो गया 9, ये हो गया कहता -9 7 9। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी 22 प्रथम 22 पदों का योगफल हो गया। जब ये 8 3 -2 जो चल रहा है सीरीज, या 22 से जो 22वां पद होगा वहाँ तक का योगफल कितना होगा, -979। ठीक है, यहाँ कह रहा है AP 8 3 -2 डॉट डॉट में प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो AP जो हमारा है 8 3 -2 है, प्रथम पद 8 हो गया, सर्वांतर -5 हो गया। S 22 हम लोगों को ज्ञात करना है, N बराबर 22 हो गया। तो यह फार्मूला होता है SN ज्ञात करने का, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। अब जहाँ जहाँ मान है रखिए, N 22 रखिए, जहाँ A है वहाँ 8 रखिए, जहाँ D है -5 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 2 9 16 हो गया, यहाँ पर देखिए 22 घटाओ 1 21 हो गया, -5 से गुना 105 घटाइएगा तो क्या होगा, तो -89 हो। इसको गुना कर जब करिएगा तो -779 हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक नंबर सवाल बना लिए, इसको मिटा ही देते हैं। सवाल दूसरा है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद करें। चलिए दूसरा नंबर हम लोग बना लेते हैं। 8 के लिखते हैं, 8 के प्रथम 15 गुणजों की सूची निम्न है। गुणज आप लोग समझते होंगे, कि अगर 4 का गुणज बोला जाए तो इसका मतलब है 4 8 12 16, यानी 4 का पढ़ा पढ़ते जाना है। यहाँ पर 8 के प्रथम 15 गुणज बोला गया है, तो 8 को 15 बार पढ़ेंगे। जैसे 8 हो गया, 8 2 9 16 हो गया, 8 3 24 हो गया, 8 4 32 हो गया, डॉट 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 8 गुना 15 करेंगे तो 120 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अब A बराबर आपका 8 हो गया प्रथम पद, 15 बोला जा रहा है तो N बराबर 15 ही होगा, और अंतिम में आपको क्या दिखा 120, तो AN बराबर आपका हो गया 120। योग ज्ञात करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया है, योग ज्ञात करना है। इसलिए सूत्र से SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN। N है मान 15, 15/2, A का मान आपका 8 है, 8, ये हुआ 120, तो 15/2 यहाँ 128 हो गया ना। कटाइएगा, 2 छके 12, 2 चौक 8, 15 गुना 64, इसको गुना कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। देखिए साइड में कर देते हैं, 5 चौक 20, 30 2 32, 4 और 6 हो गया, 5 ये हो गया 6 9, ये हो गया कितना 965 हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग याद कीजिए। गुणज का मतलब 8 का पढ़ा पढ़ना है, कहाँ तक 15 तक, 8 16 24 32 डॉट 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 15 बार जब 8 को पढ़ लेंगे तो 120 हो गया। A बराबर 8 हो गया, N बराबर 15, क्योंकि 15 ही गुणज दिया गया है। अंतिम पद कितना है 120 है। SN बराबर जो फॉर्मूला होता है N/2 इंटू A प्लस AN होता है। N का मान 15 हो गया, बटे में 2 है, A का मान 8, AN का मान 120। 120 और 8 को जोड़ेंगे तो 128 होगा, 2 से कटेगा 64, और 15 गुना जब 64 करेंगे 965। देखिए यहाँ पर गुना कर दिए हैं, 5 चौक 20 और 5 31 2 32, 4 6 आया, जोड़ने के बाद 965 आ गया।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 नंबर बन ही गया, मिटा देते हैं। एक एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 50 है, तो एन और एसन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है। चलते हैं हम लोग हल। दिया है, क्या दिया है देख लीजिए। ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है, एन बराबर 50 है। इसलिए एन का ही फॉर्मूला लगेगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि एन प्राप्त करना है। ई 50 बराबर हो गया 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 3 है, 3 रख देते हैं। 50 बराबर 5 प्लस 3 एन माइनस 3 हो गया। 50 बराबर 3 एन प्लस 2 हो गया। यहाँ हो गया आपका 3n बराबर 50 माइनस 2 ना हो गया। 2 इधर जाकर 50 में घटा दीजिएगा तो 3n बराबर हो गया 48। ठीक ना। n बराबर आपका हो गया 48/3, कटा दीजिए, 16 बार में कटा, n का मान हो गया 16। ठीक। अब देखिए पुनः सूत्र लगाते हैं। एक आंसर तो आ गया पुनः सूत्र से। एस एन बराबर n/2 होगा, ए प्लस ए एन लिख दीजिए। ए का एन का मान 16 है, 16 रख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है 5 है, 5 रख देते हैं। ए एन का वैल्यू कितना है 50 है, 50 रख देते हैं। तो 2 8 16, 8 इंटू 55 हो गया। नहीं 50 जोड़ 5 55 और 55 गुना 8 कीजिए। 8 5 40 के 0, 8 5 40 4 44। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर समझिए। यहाँ एपी में ए बराबर 5 है, डी बराबर 3 है और एन बराबर 50 है। एन और एसन ज्ञात करना है। ए 5 डी 3 एन बराबर 50 रख दिए। इसमें रखिए एन का मान 50, ए का मान 5, डी का मान 3, 3 गुना एन 3n, 3 गुना -1 -3, 5 में 3 घटा दिया 2 हो गया, 3n प्लस 2 इधर घटा दीजिए तो 48 हो गया। 48 में 3 से जब भाग लग जाएगा तो वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है एसन ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए तो एसन कैसे ज्ञात करेंगे, n/2 इंटू ए प्लस ए एन। यहाँ पर डी वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डी भी मालूम है, लेकिन ए एन लगा देना है क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा। ए एन का मान 50 हो गया, ये 5, 50 और 5 कितना हो गया 55, 55 गुना जैसे ऐड करेंगे 440 आपको मिल जाएगा। चलिए ये भी सवाल बन गया। ये अगला सवाल जो है 4 नंबर, समांतर श्रेणी -40 -15 10 35 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा। यहाँ देखिए एपी जो आपका है -40 है, -15 है, 10 है, 35 है, डॉट डॉट है। तो ए बराबर हो गया -40, डी बराबर हो गया A2 - A1 -15 और -40, तो गया -15 प्लस 40, ये हो गया आपका 25। डी का मान हो गया 25। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रश्न से, इसलिए प्रश्न से ए 10 बराबर ए प्लस 9D। ए का मान हो गया यहाँ पर -40, 9 गुना 25। ठीक है, तो 9 गुना 25 कितना हो गया 225। 225 में 40 घटा दीजिए, 225 में 40 घटा दीजिए, 5 8 1 कितना हो गया 185। ये आपका क्या हो गया 10वां पद हो गया। चलिए देखिए एक बार, एपी आपका -40 -15 10 25 डॉट डॉट दिया गया है। इसका कहा 10वां पद ज्ञात करने के लिए कोई भी पद ज्ञात करना हो तो आपको ए का मान और डी का मान मालूम रहना चाहिए। ए बराबर -40, डी बराबर 25 हुआ और इसका 10वां पद ए प्लस 9D हो गया। ए का मान -40, डी का मान 25 गुना कीजिएगा, 225 में 40 जब घटेगा तो 185 हो जाएगा। यही क्या हो गया इस सवाल का आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल बचा हुआ है।
देखिए यहाँ सवाल क्या कह रहा है, देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हल करते हैं, लिखते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची निम्न है जो 7 से विभाज्य है। अब देखिए एक बात समझिए, 3 अंक का मतलब हुआ 99 नहीं लेना है, 100 से स्टार्ट करना है। और 100 से ऐसा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 3 अंक शुरू होता है, अंतिम में आता है 999। बात समझिएगा, 99 नहीं लेना है, ना 1000 लेना है, क्योंकि 3 अंक की बात यहाँ पर है। तो 100 और 999 के बीच ही होगा। तो अब क्या करेंगे, ईद 7 से कटेगा नहीं, 101 कटेगा नहीं, 102 भी नहीं कटेगा, 103 भी नहीं कटेगा, 105 7 से कट जाएगा। तो 105 लिखते हैं, 112 लिखते हैं, 119 लिखते हैं, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए लास्ट वाला संख्या जो 999 है, इसमें 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 खाया, 2 शेषफल, ठीक ना। अब 9 हुआ, 7 चौक 28 हो गया, यहाँ शेषफल फिर 1 9, 7 दूना 14, यानी शेषफल 5 बच जाता है। यह संख्या इसका मतलब लास्ट वाला नहीं है। क्या है, 999 में 5 जब घटेगा, शेषफल घटेगा तो क्या बचेगा, 4 और 9 9, तो इसके पहले क्या होगा, 994। यह आपका 7 से कट जाएगा पूरा पूरी, तो यह अंतिम हो गया। ठीक, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, a बराबर 105 है, d बराबर 112 माइनस 105 बराबर 7 है, और अंतिम में आपको मिली है ना गया 994, उसको लिख दीजिए। ठीक है, अब इसलिए सूत्र से an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मतलब क्या है, 994, a का मतलब क्या है, 105 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू क्या आया है, 7, लिख देते हैं। 900 यहाँ पर देख क्या है, 94 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7, तो यहाँ 994। अब देखिए 105 में जब 7 घटेगा तो 8 9 98 बचेगा प्लस 7n। अब देखिए यहाँ 994 घटाओ 98 बराबर क्या हो गया, 7n। तो यहाँ देखिए 14 में 8 घटा 6 बचा, 18 में 9 हो गया यहाँ पर, और यहाँ आपका क्या हो गया, 8 बराबर 7n। ठीक, अब क्या करेंगे, n बराबर 8 9 6 में 7 से भाग लग जाएगा। भाग लगा दिए, 8 9 6 में 7 से भाग लगाइए, ऐसे एक बार में खा लिया 9, 7 दूना 14 खाया 5, और यहाँ पर 6 लिख देंगे, 7 8 56, कितना बार में खाया, 128 बार। डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, ऐसे भी खिला सकते हैं। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया, 128। अतः लिखेंगे, अतः 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची 128 है जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, फिर एक बार समझिए, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची निम्न है जो 7 से कटने वाला 105 112 119 डॉट 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 994 है। ए का मान 105, डी का मान कितना गया 7, और अंतिम में क्या है 994 हुआ, एन हो गया। यहाँ आपको फार्मूला लगा देना है, एन बराबर 994 बराबर ए का मान 105 n माइनस 1, यहाँ पर डी का मान 7 है, 7 गुना n 7n, 7 गुना माइनस 1 माइनस 7, 105 में 7 घटेगा तो 98 बचेगा, 98 इधर ला घटाइएगा तो 896 बचेगा, भाग दीजिएगा तो 128 आएगा। अतः 3 अंकों वाली संख्याओं की सूची 128 है जो 7 से विभाज्य है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों को शेयर जरूर करें। जय हिंद।